हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मिस्टर बीन हमारे बचपन का एक ऐसा शो था जिसने हमें बचपन में बहुत हंसाया और आज भी अगर मिस्टर बीन का कोई एपिसोड हमें इंटरनेट पर मिल जाए तो हम उसे देखे बगैर नहीं रह पाते। चार्ली चैपलिन के बाद दुनिया को बिना एक भी लफ्ज़ बोले अगर किसी ने हंसाया है तो वो है मिस्टर बीन। मिस्टर बीन की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के कोने कोने में लोग इस शो के दीवाने हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस शो के महज 15 एपिसोड्स ही आज तक रिलीज़ हुए हैं, जिनमें मिस्टर बीन का किरदार एक्टर रोवान एटकिंसन ने बहुत ही बखूबी निभाया है। दोस्तों, वो रोवान एटकिंसन की ही एक्टिंग थी जिसने इस शो को दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाई। मगर शायद ही आप लोग ये बात जानते हों कि रोवान ने मिस्टर बीन से पहले बहुत से टीवी शोज़ किए जिनकी वजह से वो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुए। लेकिन दुनिया भर में उन्हें शोहरत तब मिली जब मिस्टर बीन रिलीज़ हुआ। मिस्टर बीन के थ्रू ही उन्होंने दुनिया में बहुत तरक्की की। दोस्तों, रोवान एटकिंसन ने बहुत से शोज़ किए और काफ़ी ज़्यादा दौलत भी कमाई, लेकिन शायद बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं कि मिस्टर बीन अब कैसे दिखते हैं और अपनी लाइफ कैसे गुजार रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर बीन से रिलेटेड बहुत सी मालूमात दूंगी, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मिस्टर बीन यानी रोवान एटकिंसन की पैदाइश 6 जनवरी 1955 को इंग्लैंड में हुई। पैदाइश के वक्त से ही रोवान को एक बहुत ही सीरियस डिसऑर्डर था जिसकी वजह से ये ठीक से बोल नहीं सकते थे। जब भी ये बोलने की कोशिश करते तो इनकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती थी, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ होने की वजह से रोवान की इस बीमारी का इलाज वक्त पर नहीं हो पाया। इनके वालिद एरिक एटकिंसन एक किसान थे और इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। इसी वजह से उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाए कि वो वक्त पर रोवान का इलाज करवा पाते। रोवान की इस बीमारी की वजह से स्कूल में भी बच्चे इन्हें बहुत चिढ़ाते थे और हमेशा परेशान करते थे, मगर रोवान ने इन बच्चों की बातों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमेशा से ये लोगों को स्कूल में हंसाते रहते थे। हालांकि ये अपने बचपन से ही एक इंट्रोवर्ट तबीयत के मालिक थे, मगर रोवान बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। पढ़ाई के साथ साथ रोवान को एक्टिंग का भी बहुत शौक था और वो ब्रेक में अपनी क्लास के बच्चों को अपनी एक्टिंग के ज़रिए खूब हंसाते थे। इसके अलावा स्कूल में होने वाले फंक्शन में भी ये लोगों को अपनी एक्टिंग के ज़रिए बहुत हंसाते थे। दोस्तों, रोवान को अपने बोलने के अंदाज की वजह से कई बार शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता था, मगर रोवान ने कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया था और हमेशा से ही अपनी एक्टिंग स्किल्स को अच्छा करने में लगे रहते थे। ब्रिटेन के एक कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी इन्होंने अपनी एक्टिंग को जारी रखा और कॉलेज में भी इन्होंने अपने दोस्तों को अपनी एक्टिंग के दम पर खूब हंसाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कॉलेज में होने वाले शोज़ में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। रोवान एटकिंसन की कॉलेज में पहली कॉमेडी परफॉर्मेंस ने ही लोगों के दिल जीत लिए और फिर रोवान के दोस्त रॉबर्ट कर्टिस ने इन्हें थिएटर करने का मशवरा दिया और यहीं से शुरू हुआ रोवान एटकिंसन का एक्टिंग का सफ़र। कॉलेज ख़त्म होने के बाद रोवान ने ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और इस सब के साथ साथ अपना एक्टिंग का करियर भी जारी रखा। यहाँ तक कि कॉलेज के बाद इन्होंने अपने खुद के स्क्रिप्ट लिखे और बहुत से कैरेक्टर्स भी लिखे। इन्होंने बहुत सी मूवीज़ और शोज़ के स्क्रिप्ट लिखे। दोस्तों, रोवान खुद कैरेक्टर्स लिखकर उनके मुताबिक एक्टिंग भी किया करते थे। इसी वजह से इन्हें अपना हुनर और भी ज़्यादा निखारने का मौका मिला। इस दौरान इन्होंने थिएटर आर्टिस्ट के रूप में कई सारी परफॉर्मेंसेस भी की और अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी पहुंच टीवी शोज़ तक भी होने लगी और उन्होंने बहुत से टीवी शोज़ के लिए एडमिशन भी दिया, मगर अफसोस किसी भी ऑडिशन में रोवान सेलेक्ट नहीं हो सके। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्हें 25 से भी ज़्यादा टीवी शोज़ से रिजेक्ट कर दिया गया और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इनका बोलने का अंदाज़।
ये जब भी कभी किसी टीवी शो के लिए ऑडिशन देने जाते थे तो इन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था कि तुम ठीक से बोल नहीं सकते। इतने सारे रिजेक्शंस के बाद रोवान अब पूरी तरह से टूट चुके थे और उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि एक इंसान को मुतअद्दिद बार रिजेक्शंस का सामना करना पड़े तो उसे कैसा लगेगा। मगर यहाँ पर रोवान एटकिंसन ने हिम्मत नहीं हारी और दिन ब दिन अपनी इस बीमारी को ठीक करने में लगे रहे और फिर उन्होंने अपनी इस कमी को काफ़ी हद तक ठीक भी कर लिया। और एक बार फिर से रोवान एटकिंसन ने अपनी किस्मत को आजमाने का फैसला किया और एक बार फिर से रोवान ने इंग्लैंड के एक मशहूर टीवी शो के लिए ऑडिशन दिया और इस बार इन्हें इनकी पर्सनैलिटी की वजह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। और फिर इतनी सारी रिजेक्शन के बाद 1980 में रोवान को एक शो मिला और इस शो से रोवान ने लोगों के दिल जीत लिए और इस शो से रोवान को मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। और फिर एक के बाद एक कामयाब शोज करके रोवान लोगों के दिल जीतते चले गए। रोवान एटकिंसन अपनी सोच के साथ अलग अलग कैरेक्टर्स भी डिज़ाइन करते थे और इसी दौरान इनके दिमाग में एक आइडिया आया जिसने इनकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों, ये आइडिया था मिस्टर बीन का। दोस्तों, ये आइडिया रोवान को आया था एक ऐसा करैक्टर बनाने का जो बिना बोले लोगों को बहुत हंसा सके। दोस्तों, उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर इस करैक्टर को पूरी तरह से डिज़ाइन कर लिया। फिर इनकी मुलाकात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक शख्स से हुई जो कि फिल्म मेकिंग का काम करते थे, जिनके साथ मिलकर फिर इन्होंने मिस्टर बीन जैसे शाहकार को तैयार किया। शुरुआत में मिस्टर बीन का करैक्टर बहुत ही ज़्यादा फनी था और इसके करैक्टर का नाम मिस्टर वाइट और मिस्टर कॉलीफ्लावर भी रखा गया, मगर बिलाखिर मिस्टर बीन ही इस करैक्टर को सूट किया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रोवान एटकिंसन अब कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। यहाँ आपको बता दें कि ये आज भी ब्रिटेन में ही रहते हैं और अपनी शानदार लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोवान की नेटवर्थ $150 मिलियन है। सिर्फ इतना ही नहीं, रोवान एटकिंसन का नाम ब्रिटेन के अमीर तरीन लोगों में शामिल है। रोवान को महंगी गाड़ियों का बहुत शौक है और इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक मैक्लेरन F1 भी है। इतनी सारी दौलत रोवान एटकिंसन ने महज टीवी शोज करके ही कमाई है। दोस्तों, मिस्टर बीन 15 एपिसोड्स के बाद ही ख़त्म हो गया, मगर रोवान एटकिंसन के निभाए गए मिस्टर बीन के किरदार को लोग आज तक नहीं भूल सके। हालांकि मिस्टर बीन शो का दूसरा सीज़न भी तैयार किया गया जिसमें उसकी एक्टिंग किसी और ने की थी, मगर वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, आज भी मिस्टर बीन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में कायम रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।